नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन चुकी है। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज T20 का मुकाबला चल रहा है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लेकिन इस बीच चर्चा है आईपीएल का। और आईपीएल में सिर्फ दो टीमों का विशेष रूप से, एक है गुजरात और दूसरी मुंबई। और इन दोनों टीमों में अगर चर्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो बस दो खिलाड़ी का, एक है हार्दिक पांड्या और दूसरे हैं कप्तान रोहित शर्मा। इन दोनों के बीच में चर्चा है। और आज जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर के अदला बदली की स्थिति, कौन किस में जाएगा, वो सब कुछ रहा, उसके बीच से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है, जिस पर हम और हरीश चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है उसमें। हरीश, बिल्कुल। भारत आज ऑप्शन था और अपने जिन जिन खिलाड़ियों को रिटेन करना था या जिनको रिलीज करना था, सब टीमों ने अपने खिलाड़ी रिटेन और रिलीज कर दिए। आज आखिरी दिन था। हार्दिक पांड्या को लेकर काफी चर्चाएं थी कि हार्दिक पांड्या ट्रेड होके गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस में चले जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और इन सभी अफवाहों पर अब विराम लग गया है। खबर जो है वो बिल्कुल पुख्ता है, ताजा है और सही है। बिल्कुल। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि मुंबई इंडियंस ने किस किस खिलाड़ी को रिटेन किया है। तो कप्तान उन्होंने रोहित शर्मा को बनाया है, फिर डेविड ब्रेविस, यानी जिनको मिनी बेबी एवी डिविलियर्स भी बोला जाता है। स्काई को किया है सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, कैमरन ग्रीन, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी। चर्चा इसीलिए थी कि अगर हार्दिक पांड्या आएंगे तो कैमरन ग्रीन को बाहर जाना पड़ेगा। और जो कुछ भी खेल हुआ है वो इसी खिलाड़ी के जरिए हुआ है। और कैसे हुआ है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। अगले खिलाड़ी है शम्स मुलानी, निहाल वडेरा, जसप्रीत बुमराह, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, आकाश मेदवाल, जेसन बैनड्रॉफ और ओमोरियो सैफर्ड। मतलब एक तरीके से हुबहू उसी टीम के साथ आईपीएल में दिखेगी मुंबई आपको। ज्यादातर वही खिलाड़ी उन्होंने 7 खिलाड़ी जो अपने वो रिलीज भी किए हैं। जो खिलाड़ी रिलीज किए उनमें अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन को उन्होंने कई बार पिछले सीजन में खिलाए थे, लेकिन वो उस तरीके की परफॉर्मेंस टीम को नहीं दे पाई, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर, बड़े दाव लगा के टीम इनको अपनी टीम में लेके आई थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी, 5-4 मैच उन्होंने सिर्फ खेले और रन भी काफी लुटाए। चोट भी उनकी एक समस्या थी, लगी थी और काफी एक्सपेंसिव साबित है, तो उनसे भी मुंबई इंडियंस ने हाथ जोड़ दिया। आप भी चलिए। स्टब्स को और डुआन जॉनसन को रिलीज कर दिया है। गुजरात की टीम भी लगभग हुबहू ही है। बिल्कुल। गुजरात ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनमें डेविड मिलर, क्योंकि डेविड मिलर ने उन्हें 2 सीजन जो गुजरात अच्छा किया है उसमें डेविड मिलर का काफी अहम योगदान रहा है। दूसरा, जो डेविड मिलर की हालिया फॉर्म देखे वर्ल्ड कप में, देखे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आप देख लीजिए, उन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या कप्तान, यानी हार्दिक पांड्या अभी भी गुजरात टाइटंस में ही है। उसके अलावा उन्होंने अभिनव मनोहर, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शमी, नूर अहमद, साई किशोर, राशिद खान, जोश लिटिल और मोहित शर्मा को रिटेन किया है। तो ये सारे आपको जो हमने बताया वो गुजरात और मुंबई के टीम्स हैं, जो अब लगभग यही टीम आपको बहुत दिखेगी मैच में। आगे जो भी खिलाड़ी आगे पीछे चलेंगे, लेकिन एक यश दयाल को भी उन्होंने एस भारत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ, दसुन सनुका को रिलीज कर दिया। ये गुजरात ने किया। अब इस सबके बीच में अंतिम समय में एक ऐसा डिसीजन हुआ जो पिछले कई दिनों से जिस पर अफवाह चल रही थी उस पर विराम लग गया। और उसके बारे में जिस खिलाड़ी को कनेक्ट किया जा रहा है कि जिसके जरिए सब कुछ हुआ, वो कप्तान है मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा। बिल्कुल। चर्चा थी कि दोनों टीमों के बीच एक प्लेयर ट्रेड होगा, यानी कि हार्दिक पांड्या आपके मुंबई इंडियंस में जाएंगे और मुंबई इंडियंस का कोई बड़ा खिलाड़ी वो गुजरात टाइटंस में आएगा। लेकिन पहले वो दौर भी खत्म हो गया। उसके बाद कहने लगे कि ये नॉर्मल ट्रेड होगा, यानी कि पैसे आप उसके मुंबई इंडियंस जो हार्दिक पांड्या की फीस होगी वो पे करेगी और हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस रिलीज कर देगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब जो जैसी पहले टीम थी, हार्दिक पांड्या उसी में रहेंगे। तो अब इस तरीके से हार्दिक, और एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति थी। अगर आप ना हार्दिक को लेके आते हैं और फिर रोहित के साथ आप फिट बैठाते हैं, मैंने पिछला आपसे भी जिक्र किया था जिस तरीके से उनके पिछले सारे बयान है, अब वो सब ऑन द रिकॉर्ड है, सब कुछ है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे। बिल्कुल। रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर भी आई है। माइक हसी बड़े ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, उन्होंने जियो सिनेमा पे बात करी तो उन्होंने बोला भी है, ब्रॉडकास्टर भी वही आप आईपीएल का एक बार जो जियो सिनेमा ही होगा, तो उन्होंने बोला कि आखिरी वक्त पर रोहित शर्मा ने मना किया है। रोहित शर्मा ने मना किया है, खेल बदल दिया है कि हार्दिक को नहीं लेना है, मुझे या अपनी टीम को या मुंबई को किसके साथ चलना है, कैमरन ग्रीन के साथ। क्यों?
क्योंकि हार्दिक और कैमरन ग्रीन में अगर देखा जाए दोनों के बीच में समानता यह है, गेंदबाजी ये भी कर लेते हैं, बैटिंग वो भी कर लेते हैं, अच्छे फील्डिंग वो भी करते हैं, हार्दिक भी सेम वही काम करते हैं। और ऐसे कंडीशन में रोहित अपने कप्तानी को जो ऐसा, इससे एक मैसेज ये भी है कि आईपीएल अभी रोहित खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, आईपीएल भी खेलना चाहते हैं। दूसरा मैसेज वो देना चाहते हैं, जो बड़ा मैसेज रोहित शर्मा ने दिया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो लेकिन वो अपने खिलाड़ियों का बैक करना जानते हैं। बिल्कुल, और ये उनकी बड़ी ताकत है। आप इस पूरे वर्ल्ड कप के आईपीएल में भी काफी उम्मीदें थी। आप बात करें कैमरन ग्रीन की तो 17.5 करोड़ में बड़ी बोली लगाई थी, वो इतना बड़ा खिलाड़ी उन्होंने पैसे देकर लिया था, तो उस तरह की हालांकि परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर भी उनके ऊपर भरोसा जताया, भरोसा किया। और मुझे ऐसा लगता है वो खिलाड़ी समय समय पर ऐसा नहीं है, खेला भी है उन्होंने, जितना पारी खेला डेविड के साथ, वो पारी याद होगी जब उन्होंने खेली थी आईपीएल में। तो होता है आईपीएल एक ऐसा मुकाबला, चलता रहता सब कुछ है। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि हार्दिक पांड्या गुजरात के कप्तान रहेंगे और मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा। ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जो जिन खिलाड़ियों के साथ पिछले उन्होंने आईपीएल खेले हैं। कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है, जो खिलाड़ी ऐसा लगता था कि प्रदर्शन नहीं किया, उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं, तो उनको अब खुले मैदान में छोड़ दिया गया कि भाई जिसको जो मर्जी करे। बिल्कुल, 19 तारीख को उसका ऑक्शन होना है, 19 दिसंबर को जो बाकी रिलीज किए गए उनकी बोली लगेंगी। लेकिन एक बड़ी खबर हो रही, महेंद्र सिंह धोनी भी इस बार आईपीएल में आपको दिखेंगे। उन्होंने सीएसके ने उन्हें भी रिटेन किया है। और ये सवाल पूरे आईपीएल में पिछले दौर में जब जब चेन्नई टीम जीती है पूछा गया धोनी से कि क्या आप अगला आईपीएल खेलेंगे, तो धोनी ने एक बार ये जवाब जरूर दिया था कि अभी जो फिलहाल की स्थिति चल रही है, अगर ऐसी पैर और या शरीर से मैं ठीक रहा तो निश्चित तौर पे लास्ट में उन्होंने बोल दिया था कि मैं दिखूंगा और आईपीएल में फिर से एक बार दिखेंगे। तो फिर से आपको 3 टीमों में टक्कर बहुत ज्यादा मिलेगी, आईपीएल, गुजरात, चेन्नई और मुंबई। फिलहाल की स्थिति में यह है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, फिर आपको गुजरात और मुंबई में वही जिस दोनों कप्तान को एक जगह ला करके बात की जा रही थी कि मुंबई के साथ खेलेंगे, अब एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी होते हुए नजर आएंगे आपको आईपीएल के मैदान। बिल्कुल, साथ में आपको धोनी भी उसी टीम में दिखेंगे। धोनी में अब इसमें ऐसा माना जाता है कि गुरु और चेले की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हार्दिक बहुत कुछ मुंबई से और रोहित शर्मा से सीखे, धोनी की कप्तानी में उन्होंने भी सीखा और उनकी कप्तानी में वो चीज दिखता भी है। T20 में आप देख लीजिए, आईपीएल में वो टीमों को वो भी बड़ा कनेक्ट करके चलने की कोशिश करते हैं और उनकी क्वालिटी है। फिलहाल की स्थिति में यह है कि आईपीएल जब शुरू होगा उसके महाकुंभ से पहले अभी इन टीमों का जो भी रिलीज खिलाड़ी हुआ है, जिस खिलाड़ी को रिटेन किया गया है, उन सारे अपडेट्स आ गए। हमने 2 टीमों के बारे में आपको विशेष बता दिया। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।